देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन। पुणे स्थित जगदम्बा भवन में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े आईटी क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीयर्स टेक्नोलॉजी के उपाध्यक्ष और आईटी एक्सपर्ट बीके बालाकिशोर ने पावर ऑफ सोल कॉन्शियसनेस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कृति और कृति से सृष्टि बदलती है। यह एक प्रक्रिया है और कॉर्पोरेट जगत, कामकाज के क्षेत्र में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। So when I say I am soul, if that is one proposition, then what follows that one truth? Good, understanding 7 qualities of the soul. And first lesson is also the last lesson. Have you heard that? Many times Baba says that. First lesson is जानना and last lesson is बनना. और सारा जो बीच की जो कहानी है ना, वो है मानना और चलना। GGRC अहमदाबाद से आए लाइफ कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके प्रकाश ने अवेकनिंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड इस विषय पर मार्गदर्शित किया। आत्मा के गुणों को हम अपने कार्यक्षेत्र में कैसे अमल में लाएं, इस विषय पर विभिन्न एक्टिविटीज के जरिए प्रतिभागियों को समझाया गया। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय स्थित ज्ञान सरोवर से आए बीके डेविड ने अपने आध्यात्मिक जीवन के निजी अनुभव और संगीत के माध्यम से सभी श्रोताओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन बीके निकी बहन ने सफलतापूर्वक किया। पुणे के विभिन्न स्थानों से आए करीबन 100 आईटी प्रोफेशनल्स ने इस कार्यशाला का लाभ लिया। मंगोलिया में प्रोसिक्यूटर्स के लिए विशेष कार्यक्रम। मंगोलिया के खारखोरिन स्थित प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस स्टाफ के लिए विशेष कर्मों की गुह्य गति पर सेशन का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए मंगोलिया में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके ईना किम को विशेष आमंत्रित किया गया। करीबन 16 सदस्यों को बीके ईना ने कर्मों से जुड़े सिद्धांतों पर मार्गदर्शित किया। साथ ही अपने जीवन के कुछ आध्यात्मिक अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। कैबिनेट मंत्री ने किया अभियान का शुभारंभ। इस वर्ष भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान के लिए MOU साइन किया गया, जिसके तहत ब्रह्मा कुमारीज के हर सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति के कार्यक्रम जन अभियान के रूप में किए जा रहे हैं। इसी क्रम में MP छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें स्वयं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जज अनिल पाठक ने शिरकत कर अपने भाव रखे। कार्यक्रम में NCC कैडेट्स और आपदा मित्र भी शामिल हुए। भारत में जिस तरह से विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ हमारे सैनिकों के उपकरणों के निर्माण का क्षेत्र हो। हम पहले दुनिया के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, आज हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या हमारा देश अगर तय कर ले कि हमें अपने देश को नशा मुक्त भारत बनाना है, हमारे देश का युवा एक साथ अगर उठ के खड़ा हो जाता है, हमारे देश के समाज सेवी खड़े हो जाते हैं, हमारे देश की धार्मिक संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं, हमारे देश के धर्म गुरु एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो क्या हम अपने देश से भारत को नशा मुक्त नहीं बना सकते? व्यसन या जिसको हम नशा बोल सकते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो कि दूसरे अपराधों को जन्म देती है। अपराध होते हैं सड़कों पर, चेन खींच लेना, बैग खींच लेना, और जब अपराधी पकड़ा जाता है और जब हम उससे पूछताछ करते हैं कि तुम क्या करते हो, क्यों तुमने ये किया, तो बहुत सारे अपराधी उसमें से ऐसे रहते हैं जिनको कि ब्राउन शुगर या स्मैक की आदत पड़ गई है या नशे की आदत पड़ गई है और उनके पास पैसे नहीं रहते, तो वो अपराध की तरफ। आगे कैबिनेट मंत्री ने छतरपुर जिले की 12 तहसीलों में ब्रह्मा कुमारीज के सभी सेवा केंद्रों पर रहने वाली बहनों के सिर पर कलश एवं हाथ में झंडा देकर इस अभियान का शुभारंभ किया। स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और कहा कि समाज में आज जो भी हिंसात्मक घटनाएं घटित हो रही है, उसका मूल कारण नशा ही है और इससे निजात पाने का एकमात्र आधार है राज्योद्यान। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्ति को लेकर मनोरंजक एवं जागरूकतापूर्ण ड्रामा प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। चलिए कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता से। मैं अंजलि तापड़कार, कैडेट अंजलि तापड़कार NCC में हूँ और मैं आज यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आज हमें बताया गया कि किस तरह हमें नशा नहीं करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए एवं आध्यात्मिक ज्ञान एवं योग से जोड़ना चाहिए। आज यहाँ पर
ब्रह्म कुमारी आश्रम विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया था। समाज में कुरीति फैलाने वाले जो जैसे नशा मुक्ति है, नशा है और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको दूर करने के लिए नित्य नए आयोजन हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम करती रहती है। हम उनको हृदय से धन्यवाद करते हैं श्री राम सेवा समिति और योगा सेवा समिति की ओर से। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नेशनल हाई स्कूल एवं हनोदा गवर्नमेंट स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए सत्र के माध्यम से व्यसन मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य प्रवक्ता के रूप में संबोधित करते हुए राज्योग शिक्षिका बीके रेणुका ने कहा कि परमात्मा इतना रहमदिल है कि उसने हम सभी को बिना किसी भेदभाव के एक शरीर रूपी गाड़ी दी है जो बहुमूल्य है। इसका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे देश में 2022 के आंकड़ों के अनुसार 10 से 75 वर्ष की आयु के 15% लोग शराब का सेवन करते हैं। इससे मुक्ति के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करना अति आवश्यक है। दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। सभी ने व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा की, साथ ही दूसरों को प्रोत्साहित करने का संकल्प किया। हनोदा गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्राचार्य ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की एवं समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम स्कूल में आयोजित करने का अनुरोध किया। MP जबलपुर स्थित कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा जल जन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रकृति का संरक्षण एवं संवर्धन ही जीवन का आधार है। जल है तो जीवन है जैसे गहन विषयों पर अतिथियों ने मंथन किया। मुख्य रूप से जल संरक्षण कार्यकर्ता साध्वी क्षिप्रा, सर्प एवं विषैले जंतु विशेषज्ञ अंकिता पांडे, स्थानीय प्रभारी बीके विमला ने सभी से प्रकृति की रक्षा एवं पालना करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को पौधे वितरित किए गए, साथ ही पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। अगर परमात्मा स्वरूप भी कोई मूर्छित होता है तो उसे भी संजीवनी बूटी देकर जीवित किया जा सकता है, अर्थात हरित इतना आवश्यक, अर्थात हरित क्रांति जो भी है वो इतनी जीवंत है कि मृत को भी जीवित कर देगी। सिर्फ उतना ही पानी हमने जितना हम उसको खर्च कर पाए वेस्ट ना जाए। वो चीज़ हमारी सोसाइटी में लोगों को सिर्फ तब समझ में आती है जब घर की बोरिंग खराब हो जाती है। ये तो ऐसे लोग सटक चालू करके छोड़ देंगे, लोग अपने गाड़ियों को नहला रहे हैं, उतने पानी में तो मतलब 2-3 परिवार नहा रहे हैं घर में। तो उनको हम कई बार बोलते भी हैं कि आप भाई अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसको बंद कर दीजिए। तो वो उनको तब पानी की कीमत नहीं समझ में आती। जब घर की पाइपलाइन खराब हो जाएगी या बोरिंग खराब हो जाएगी तब वो सोचते हैं कि वो पानी बचा लिया होता तो आज हमें पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। अब इंसानों के सोच को हम बदले कैसे, विचारों को उनको निगेटिविटी से हम उनको पॉजिटिव की तरफ कैसे ले जाएं, उनके सोच में सकारात्मकता कैसे लाएं, कौन सी विधि है उसके लिए एक ही बहुत अच्छी विधि है, बड़ी सरल है, आसान है, वो है आध्यात्मिक शिक्षा और राजयोग का अभ्यास। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।